अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीजेपी और संघ परिवार कर्नाटका में कभी भी अमन का माहौल देखना नहीं चाहती। फिर एक बार बीजेपी ने और संघ परिवार के लीडरों ने एक और एजेंडे को जो है अवाम के बीच में लाया है। फिर एक बार फिरका वाराना माहौल बिगाड़ने की कर्नाटका की कोशिश की जा रही है। बाबा बडनगिरी का इशू जो तकरीबन 40 सालों से एक मुतनाज़ा बना रखने की कोशिश जो है संघ परिवार ने किया था। दत्तापीठा के इशू के ज़रिए से हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने की फिर एक बार जो है बीजेपी कोशिश कर रही है। सियासी फायदे के लिए हिंदुस्तान के यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। इसी तरह कर्नाटका में आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बाबा बडनगिरी के इशू को तोल देने की कोशिश जो है कर्नाटका की गवर्नमेंट कर रही है। और बीजेपी और संघ परिवार मुसलसिल बाबा बडनगिरी की दरगाह के बारे में इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं। संघ परिवार यहाँ दत्ता जयंती, दत्ता माले जैसी नई नई रसूमात के जरिए से बदअमनी फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी हुकूमत ने बाबा बडनगिरी को अपने सियासी मकसद को हासिल करने एक इंतजामी कमेटी बनाई है और पंडितों की तकर्री का हुकूमती हुक्म वहाँ की दरगाह कमेटी इंतजामिया कमेटी के हुकूक छीनने के बराबर है। दत्ता जयंती, दत्ता माले और दिगर हिंदू तकरीबात की इजाज़त देना भी गैर कानूनी है। कोई भी अमल जो इस दरगाह की असलियत को मुतासिर करता है वो इबादत गाहों का जो एक्ट है 1991 का, उस एक्ट के खिलाफ है। जस्टिस नाग मोहन दास की ज़ेर क़यादत कमेटी ने तारीखी रिकॉर्ड और अवामी रिपोर्टों की बुनियाद पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि 1977 से पहले भी वहाँ दरगाह की इंतजामिया कमेटी की क़यादत में उरूस वगैरह मुनक़िद होते थे। कोई पूजा पाठ वहाँ पर नहीं होती थी, लेकिन वहाँ पर एक तंजीम जिसका नाम दत्तात्रेय संवर्धना समिति है, ये साबित करने में बिल्कुल नाकाम हुई है कि वहाँ पर जो है कभी पूजा हुआ करती थी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बाबा बडनगिरी दरगाह का चार्ज वहाँ की दरगाह के इंतजामिया कमेटी के सौंपने का फैसला भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बीजेपी और संघ परिवार दरगाह को टारगेट बनाना बंद नहीं किए। मैसूर राज, बरतानवी इंतजामिया, महकमे आसार खदीमा के तमाम तारीखी रिकॉर्ड भी दरगाह के वजूद को ही सामने लाते हैं। बीजेपी हुकूमत, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब से बीजेपी हुकूमत कर्नाटका में आई है, ऑपरेशन कमल के जरिए से कई एक जो है करप्शन के अंदर मुलविस है। वो कॉन्ट्रैक्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 40% कमीशन खाने का मामला हो, या कोरोना में मेडिकल घोटाला हो, या रिसेंटली PSI का जो एग्जाम है वो एग्जाम की भर्ती के अंदर जो है करोड़ों रुपए की जो है हेरा फेरी का मामला हो। और इसी तरीके से अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने काम को ना बताने की सूरत में बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ कोशिश कर रही है। कभी हिजाब के मामले को लाती है, ये कभी जो है अजान के मामले को लाती है, कभी मुस्लिम ताजिरों पर पाबंदी की बात करती है, और मुल्क का गद्दार सावरकर के बारे में रथ यात्रा निकालने की बात करती है। उसी तरीके से बेंगलुरु के ईदगाह मैदान की बात करती है, और ऐसे मुस्लिम मुखालिफ जज्बाती मसाइल को सामने लाकर फिरका वाराना फसादात की तरफ कर्नाटका को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी ने रियासत भर में हुकूमत मुखालिफ लहर के दरमियान फिरका वाराना पोलराइजेशन की अपनी पुरानी हिकमत अमली के जरिए बाबा बडनगिरी के तनाज़ों को फिर एक बार उठाने की कोशिश कर रहा है। बाबा बडनगिरी का मामला सिर्फ एक दरगाह तक महदूद नहीं है। बाबा बडनगिरी के खिलाफ बीजेपी संघ परिवार की शरंगेजी हरकतों के बारे में अवाम में बेदारी पैदा करने के साथ साथ आने वाली नस्ल को हमारी सकाफत, विरासत के बारे में बताना जरूरी है। वो तमाम लोग जो कर्नाटका के हमआहंगी और सखावती वर्षे का एहतराम करते हैं, इन्हें बाबा बडनगिरी मामले में हुकूमत की मुदाखलत के खिलाफ गैर मजहबी, गैर जानिबदाराना अंदाज में आवाज उठानी चाहिए। इसके लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रियासत के लोगों से अपील करता है कि वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की जद्दोजहद में हिस्सा लें। ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी और बहुत सारे पोलराइजेशन के इश्यूज हमारे हाथ में देगी। अवाम को मुत्तहिद होकर बीजेपी की जो है नफरत की सियासत, फिरका परस्ताना सियासत को शिकस्त देना होगा।